क्लास 10th मैथ अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसे फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र पर दो वृत्त का बना हुआ। एक ही केंद्र पर दो वृत्त का बनना संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। तो यानी केंद्र एक ही होगा और दो वृत्त बनेगा। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी 5 सेंटीमीटर तो बड़े वाले की होगी और 3 सेंटीमीटर छोटे वाले की होगी, ये तो हम जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम केंद्र O है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक त्रिभुज बन जाए। और ये एक बात और कह रहा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती जाती है। यानी बड़े वृत्त पर एक जीवा है। जीवा किसे कहते हैं? जो हमारा ये डायमीटर होता है यानी व्यास होता है, व्यास के अतिरिक्त कोई अगर लाइन हो हमारे पास वृत्त के अंदर तो वो होती है जीवा। ठीक है, तो ये ए और बी ये जीवा है जो छोटे वृत्त को टच कर रही है यहाँ पर, है ना। छोटे वृत्त को क्या कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है। तो हमें बताना है कि ये जीवा की लंबाई क्या होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ओ और ए, ये ओ ए क्या हुआ बताइए, ये ओ ए जो हुआ, ओ ए क्या हुआ, ओ ए जो हुआ ये 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगी। और ये ओ पी जो होगी ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इस तरह इसको अरेंज कर दिया है। अब इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं कि हमें जीवा की लंबाई पता चल जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस जीवा की लंबाई पता करने का कुछ तरीके हैं, शायद दो तरीके हैं। पहला, या तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया जाए और इसको पहले निकाल के सर्वांगसम करके इन दोनों का वैल्यू बताया जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा होगा। क्यों बन रहा होगा? क्योंकि एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पर एक त्रिज्या है। तो त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री होती है। तो ये कर्ण और लंब और आधार का गुण प्रदर्शित करेगा। तो इस हिसाब से हम ये तो निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो ये और ये दो समद्विभाजक है, इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कर ये सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करें, उसके बाद सिद्ध करें। अब ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए छोटा सा हम बना के देखते हैं। यानी ये क्या है, एक बड़ा वृत्त है और ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ओ पी एक छोटे वृत्त की त्रिज्या है। इतना आपको समझ में आ गया है। और ये स्पर्श रेखा है, इसे अरेंज किया गया है, यानी ओ ए और ये भी इधर भी मिल रहा है। ठीक है, ये इसको अरेंज किया गया है ज़बरदस्ती। ठीक है, अब त्रिभुज ए ओ ए पी में देखते हैं। ओ ए पी में इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है, यानी ए पी निकालना है। तो कर्ण ये है हमारे पास 90 डिग्री है, तो कर्ण ये है। कर्ण के स्क्वायर में माइनस कर देंगे इस लंब का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ए पी इज इक्वल अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ए ओ हमारा 5 है, ए ओ हमारा 5 है और ओ पी हमारा 3 है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस वैसे उतरेगा, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16, अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल आता है हमारा 4। तो ए पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। अब क्या है कि ए पी और ये दोनों हमें निकालना है। तो ये और ये कितना है ये पता करना होगा हमें। तो मैंने बताया आपको, इसको और इसको सर्वांगसम कर लीजिए और सिंप्लिसिटी से ये रेखा बराबर हो जाएगी। इस हिसाब से हम दोनों को बता सकते हैं। अगर ये 4 है तो ये अगर 4 है तो 4 4 8 हो जाएगी। या नहीं तो इस त्रिभुज में हम निकाले हैं, अब इस त्रिभुज का भी निकालेंगे। 5 और 3 इसमें भी है तो ये भी निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। ए पी और बी पी दोनों मिल के आ जाएगा। या नहीं तो इससे ज़्यादा और आसान तरीका है कि अगर हम ए पी 4 निकाले हैं तो बी पी, क्योंकि ये कर्ण और लंब दोनों सेम है तो जिसका 4 निकला है तो इसका भी 4 ही होगा। तो उसी प्रकार पी बी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पी बी कितना हो जाएगा, 4। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। तो ए पी प्लस पी बी, ए पी हमारा कितना है, यहाँ पे 4 निकाले हैं और पी बी कितना है, 4। तो 4 4 8 हो गया हमारा आंसर, यहीं पे सॉल्व होता है हमारा।